अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत की खबर आए रोज़ अखबारात की जीनत बनती है, मगर इन्हीं सरकारी अस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी की खबर भी मंजर आम पर आती है। सरकारी अस्पताल की हालत ज़ार के लिए आइए आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ही सरकारी अस्पताल और दिखाते हैं कि मरीज किस तकलीफ और अजियत से गुजर रहे हैं। लंबे सांस लो, लंबे सांस। मोटरवे ते चला जावा, लंबे सांस ही ले रही हजूर। डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस तरह हाँ। और रब दा वास्ता जी हीटर चला दियो। बाहर आग बरस रही है और तुम कह रहे हो कि हीटर चला दो। ओ बाजी ठंड लगन डई है। और रब दा ना जी हीटर चला दियो। क्या हो गया दीमे, खैरियत तो है? इतनी गर्मी में तुम्हें ठंड लग रही है? क्या बात की, क्या सवाल किया आपने फरीद साहब। इतनी गर्मी में ठंड क्यों लग रही है? जी। मैं बताऊंगा। इसने सत्तू पिए, सत्तू दीमे ने हेलो, इसके गांव से लेके आया था वो। ओ कड़े सत्तू भाई, मैं तो जो हस्पताल दाखिल होया मेरे तो सत्तू ही मुक गए ने। फरीद साहब, आप यकीन करें कि आप 4 दिन, अल्लाह ना करे, अल्लाह तुहानू सेहत तंदुरुस्ती नाल रखे, आमीन। एक रात भी तुसी सरकारी अस्पताल गुजार के वेखो, तुहानू लगन लग पेगा कि कबर दी रात आसान होएगी। ये तो सही कह रहे हो दीमे। ओ दूर एक ड्रामा वेंदे हुंदे हां टीवी दे उत्ते, भूत बंगला। खबरदार खबरदार, किसी ने भूत का नाम लिया अगर इधर कहीं मैं मैं डरता नहीं हूँ भूत से। कोई आ गया भूत तो खर्चा पड़ जाएगा। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब, आप नहीं डरते, मैं तो डरता हूँ ना। तशरीफ रखिए। हजूर वो भूत बंगला जो देखते थे ना, इधर मैंने 4 दिन गुजारे हैं तो पता चला है कि भूत बंगले की शूटिंग इधर ही होती थी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं चुड़ैल हूँ या डॉक्टर साहब जिन है? ना बाजी तू चुड़ैल ते ना डॉक्टर साहब जिन्ने हो, तुहाडियां हरकतां जिहड़ियां ने वो इंसान नू चंबड़ जाण वाली। क्या हरकतें हम क्या वन व्हीलिंग कर रहे हैं इधर? क्या हरकतें हमारी? ਉਹ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਨ ਵਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਟੱਲੀ ਵਜੇਗੀ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਅੰਗੂਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। बस फिर घूमना गया। फरीद साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं ना दवाइयों की चोरी की, मैं विटनेस हूँ। हजूर, मेरा इधर एक दोस्त आके दाखिल हुआ है। अच्छा। इन्होंने उसे दवाइयों की पर्ची लिख के दे दी है, इतनी लंबी लिस्ट। हाँ। वो जाके 23,500 रुपए की दवाइयां जब लेके आया ऑपरेशन के लिए, तो दा मरीज अगो बाहर आ रहे हैं तो नर्स कहती है कि दूसरे मरीज की अद्वियात इसको लगा दी हैं, अब ये हमें दे दो, हम दूसरे मरीज को लगा देंगे। हिसाब लाओ जरा। ये वापस जाके ते मेडिकल स्टोरां ते भेज देंदे जे। हाँ जी। ये जिस तरह सरकारी मुलाजम नहीं दफ्तर जांदा ते फिर घर आ जांदा, काम शम कोई नहीं करदा। ये मेडिकल अस्पताल दियां दवाइयां भी सरकारी मुलाजम अंगर मेडिकल स्टोर तो अस्पताल च आंदियां ने, और बगैर कोई काम कीते वापस टुट जांदे। सोच समझ कर इल्जाम लगाओ दीमे। मैं सोच समझ के कदी तानू नहीं वेखिया ते इल्जाम मैं की लाना है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने फरीद साहब, मेरी आंखों में सिर्फ ये हॉस्पिटल है और मेरा घर है, बस दो लोकेशन। धीमे, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि किसी और की दवाइयां हमने उस मरीज को लगा के उसकी जिंदगी बचा ली है। ए देखो जरा, ए मैं इस डॉक्टर की गल नहीं करता, ये शरीफ आदमी होणगे। जाहिर है शरीफ आदमी ने तो देखो ना डॉक्टरी कर ली। कई अस्पताल के अमले के बंदे जी जेड़े हजूर घर जाने ले मेडिकल स्टोर तो पैसे लैके इंज निकलते जे, जिवें बंदा ATM मशीन च कार्ड मार के नहीं पैसे लैके बाहर निकलता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। उनको पकड़ो, उन ब्राउन भेड़ों को पकड़ो उनको। हेलो, ब्राउन भेड़े नहीं होती, काली भेड़े होती हैं। ऐसे नहीं कहते, डार्क ब्राउन कर लो, चलो डार्क ब्राउन। हेलो, मिसाल ही काली भेड़े हैं, आप क्यों उनको बेचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं? वैसे डॉक्टर साहब, ये बात तो तय है ना कि अस्पतालों से लाखों रुपए की अद्वियात चोरी हो जाती हैं,
लाहौर के अभी एक अस्पताल था, वहां पे 10 लाख रुपए की इंसुलिन चोरी हो गई। सरगोदा के एक अस्पताल से उसी अस्पताल के मुलाजिम ने घर पे क्लिनिक खोल रखा था, वहां की दवाइयां सारी घर पे बेच रहा था। और सरकार बड़ा बड़ा वड्डा डाका पै रहा है सरकारी अस्पतालों च। मैं ते हजूर कदों दा कलप रहा तुहाडे प्रोग्राम च। हाँ ए ते हुण तुहाडे वजीर आला मोहसिन नकवी साहब सैयद बादशाह ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮਨਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਐਸਲੇ ਮੇਨ ਕੁਆਲ ਉਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਗੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 घंटे वो रहे हैं अस्पताल में और बाहर निकल के उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? जी जी दिमे मुझे पता है कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने तो ये कहा है कि मैं इस अस्पताल में दोस्त क्या किसी दुश्मन को भी ना भेजूं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਮਲਾ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। यार तुम अपना इलाज करवाने आए या बहस करने आए हो? ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਾਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲਿਖਦੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੇ ਮਫਲਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। एग्जैक्टली जुल्फी तो जो कमजोर है सो है। फरीद साहब जो इसकी खबर लेने आते हैं ना, हाँ वो इससे कहीं ज्यादा कमजोर होते हैं। यकीन माने वो जब इसकी खबर लेने आते हैं ना तो मैं शोर मचा देता हूं कि ये वार्ड में चूहे कैसे आ गए। डॉक्टर साहब बस इन्हीं मामलात में आपने लोगों को उलझाया हुआ है कि कौन किस मरीज से मिलने के लिए आ रहा है, कौन किसको देखने के लिए आ रहा है, ये वार्ड में इतना रश क्यों लगा हुआ है। यानी आपकी नाक के नीचे से अस्पताल से अद्वियात चोरी हो जाती हैं। ये देखे ये जूनियर क्लर्क जिसको हमने आज बुलवाया है, इसने अद्वियात चोरी की और पकड़ा गया है। ये चोर 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 देखो जरा एडा चिट्टा चोर है। जी जी ये चोरी कर रही है जी। लाखों रुपए की अद्वियात चोरी की है इसने अस्पताल से। अल्लाह मेरा जानता मैंने दवाई चोरी नहीं की, मैंने तो दवाई कभी देखी भी नहीं। वो तो एक मरीज ने मेरा तरला किया कि ये दवाई जो है गलत आ गई है, इसको बदला के ला दो। तो तुम क्यों चले गए? उसने मेरा तरले किया, इतना मरीज था बेचारा वो, उसके पास कोई यकीन खड़ा ही नहीं था। ये झूठ बोलता जी जनाब। देखो कह रहे हैं मैं कभी दवाई वेखी नहीं। जब आप बीमार होने ते अखा मीट के डॉक्टर को जाने। ये झूठ बोल रहा है। वाकई झूठ बोल रहा है ये। इसने सिर्फ दवाइयां नहीं भेजी, मेरे दफ्तर का फर्नीचर भी भेज दिया है। हाँ तो और क्या, फर्नीचर गायब। मैं इधर दरी बिछाकर मरीजों का इलाज करता रहा हूं। कुछ मरीज तो मुझे देखकर धमाल ढालना शुरू कर देते थे कि शायद पीर साहब बैठे हैं। और जाहिर है जेड़ा दरी ते बैठा है वो डॉक्टर तो नहीं ना लगेगा, वो तो बेचारा पीर ही लगेगा ना। डॉक्टर साहब बेचारे मरीज से फीस लेकर दरी के नीचे रखते थे। यस बेचारे उस वक्त डॉक्टर कम और तंदूर वाली माई ज्यादा लगते थे। यकीन करें मुझे लगता था कि अभी कोई आवाज आएगी कि 4 शादियां लगा दें, 4 खमीरियां लगा दें। डॉक्टर साहब आपकी नाक के नीचे से अद्वियात चोरी हो रही है। नहीं नहीं नहीं, नाक के नीचे से नहीं, अलमारी में थी। वो उर्दू बोल रहे हैं, उसमें होता है नाक के नीचे। ओ भाई डॉक्टरी छाड़ दे, तू तंदूर ही ला ला, तेरी मेहरबानी। कभी नाक के नीचे कभी पहाड़ के नीचे। मेरे कहने का मकसद यह है कि आपके सामने से ये दवाएं चोरी हो रही है, आपका फर्नीचर चोरी हो रहा है, आपके सर्जिकल आलात चोरी हो रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? बस गालियां खा रहे हैं लोगों से। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे, कैसे करें ऑपरेशन, सर्जिकल आलात चोरी कर ली है इस शख्स ने। ये जो शख्स मेरे सामने बैठा है, आलात नहीं है तो कैसे ऑपरेशन करूं? अब तंदूर वाली सीखों से ऑपरेशन कर दूं? अच्छा ठीक है, तंदूर वाली सीख नाल अगर तुसी मिस्सी रोटी काट लेंदी हो ते अपेंडिक्स भी काट लो। नहीं है तुम्हें अपेंडिक्स दी में, तुमने बाजारी समोसा खाया है इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है। शाबाश, समोसा बाजारी हुंदा, ससुराली किथों हुंदा जी। वैसे सर बहुत बुरी हालत है हॉस्पिटल्स की। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और आप यकीन माने अस्पतालों में लाइनें लगी हैं ऑपरेशंस के लिए। तारीख नहीं मिल रही है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन ऑपरेशंस करने के लिए डॉक्टर्स तैयार नहीं। और सारे नहीं दसते कि अस्पतालों की हालत कितनी बुरी है। जे ऑपरेशन तक ये कहते हैं जी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस पे गए हुए। ओ यार डॉक्टर भी कॉन्फ्रेंस से जान दे, इन्होंने कहो
ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ हाँ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਐਨਓ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ओहो, आप लोगों को हॉस्पिटल में लाइनें लगी नजर आती हैं? क्या आपको बिजली के बिलों की लाइनें नजर नहीं आती? क्या आपको इस मुल्क में पेंशन लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? ਹਾਏ 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 क्या आटा लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? आपको चीनी लेने वालों की लाइनें नहीं नजर आती? कहाँ जाए, क्या करें इस दुनिया के गम, ਵਾਹ ਵਾਹ जाने कब होंगे कम ਆਹਾ इस दुनिया के गम। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦਰੀ ਵਾਜਾ ਭਗਾ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਲਿਖਾ ਦਿਓ इंटरटेन ना करूं तुम लोगों को, सुइयां चुबो चुबो कर अज़ियत दूं तुम लोगों को। मैं एक इंटरटेनर डॉक्टर हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। क्या कहने कोई हुक्के की टोपी नहीं रखी मैंने दिल में। तो और क्या, हम तो लोगों की खिदमत करने के लिए दिन रात बैठे हैं यहाँ। क्या बात है जी लगदा ही नहीं डॉक्टर ते नर्स ने लगदा मेले च विछड़े भैन भरा मिल गए ने आप धीमे अगर इंटरटेन ही होना है तो मेरे मतलब पर आओ। उत्थे की डांस होन दे मेरा शागिर्द ऐसे रिदम में दवाई रगड़ता है ना, जिन छिका चिकन जिन छिका चिकन जिन छिका चिकन जिन। देखा, इसकी दवाइयां भी देसी और रिदम भी देसी। ये इंग्लिश बीट है। Catch me if you can. Tan, tan, taran, हाय। tan, taran. बस कर दें डॉक्टर साहब, बस कर दें। यही तो अलमिया है कि अस्पतालों में ना इलाज हो रहा है ना मरीज एंटरटेन हो रहा है। हाँ। वो रोते हुए जाते हैं और चीखते हुए वापस निकलते हैं। क्या गल कीती जी नहीं हजूर शुगल च पे जे यकीन करो अपना फरीद कपूर साहब धीमे ओ यार ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਰਈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ हाँ जी, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਜੀ तो क्यों हो रहे हो खज्जल खराब नदीम? कागजी मिठे इतने अच्छे आए हुए हैं मार्केट में, वो चूसो और एंजॉय करो। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਭਾਈ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆ वैसे बाकी ये सब कबाहतें तो बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन ये जो दवाई चोर हैं इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜੋ। ਤੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ बिल्कुल सबको सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। तुम लोग गरीब के कातिल हो। हाँ नाज़रीन, यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अंग्रेज ने भुल के बस इजाजत दी है ते खाड़े चो फिर मैं भलवान इंज बाहर छुट्टे ने जिवें बकर मंडी ट्रक तो ले नहीं सुट्टदे अच्छा जी, हमने अपनी सकाफत के साथ ऐसा जालमाना रवैया अख्तियार किया है कि अपनी खुराक, अपनी रहन सहन, अपने लिबास, इन तमाम चीज़ों से तो हम दूर हुए ही हुए, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो खेल हैं, जो हमारे रिवायती खेल है, उससे भी हम दूर हो गए। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप लें देसी कुश्ती जो अखाड़े में हुआ करती थी, आप कबड्डी भी ले लें, कबड्डी भी अब भी है, लेकिन वो पजीराई हासिल नहीं है। हमने जिस तरीके से इसको, हमारा ये मान था, जिसमें हमारा नाम था, आज अगर हम देखें तो इससे हम बहुत दूर चले गए बिल्कुल हैं। सर। और इस खेल के इस शोबे में, ये अगर हम देसी कुश्ती की बात करें, ऐसे जोरावर, ऐसे नामवर लोग गुजरे हैं, ऐसे नामवर इसके अंदर पहलवान गुजरे हैं कि क्या कहने उनके। जी जी ओ दुनिया पहलवानी का बादशाह गामा पहलवान। वाह वाह, तशरीफ लाइए पहलवान जी। वाह रे वाह वाह वाह, क्या कहने।
खैर पहलवान दी। क्या बात है बब्बर शेर जी। पहलवान जी आपके बाद किसी माँ ने भी ऐसा बब्बर शेर नहीं जना। बंदा पहलवानी करे तो फिर ऐसे ही करे कि दुनिया याद तो रखे। सारी जिंदगी ख्वाहिश ही रही है कि कोई हमें भी बिछाड़े। चलो बिछाड़े ना सही, 5 मिनट अपने पैरों पे खड़ा तो हो। क्या बात है, असली रुस्मे हिंद। बिल्कुल। ओ पूरी दुनिया फ्री है, मिन्नतां ही कर दे रहे हैं, ओए अगां ते हो वो। एक बारी गए हैं वलैत, ओ मैं क्या अंग्रेजों को सानू भी रैसलिंग कराओ जरा। अच्छा। ओ गोरे हसे खयो, तुहानू की पता रैसलिंग की हुंदी है? मैं कल दसो, खाड़े च मार के ते वेखो। अंग्रेज ने भुल के बस इजाजत दी है ते खाड़े चो फिर मैं पहलवान इंज बाहर सुट्टे ने जिवें बकर मंडी ट्रक तो ले नहीं सुट्टदे। रब दे करम दे नाल सारी जिंदगी सब नू चेती कीता है, और इंज चेत कीता है जिवें अजकल महंगाई ने आवाम नू नहीं चेत कीता। वो मैं कहता हूं कि मद्दे मुकाबल सामने आते ही कांपना शुरू हो जाता था, और ऐसे कांपता था जैसे आजकल आप बिजली का बिल देख के नहीं कांपते। माशाल्लाह गामा पहलवान साहब, आपकी खुराक भी तो नाकाबिले यकीन थी। आपको मालूम है कि गामा पहलवान रोजाना 2 बकरों का गोश्त, 3 किलो मक्खन, 6 गैलन दूध, 3 टोकरियां फलों की और 20 पाउंड बादाम की सरदाई खुराक में लेते थे गामा पहलवान साहब। आए ते पल्लियों खाई दी सी ना, ते ब्याह शादी दी दावत ते तो लावा हुंदी सी। हां, जेड़ा सानू ब्याह ते सादा ही ओ फिर बच्ची नू जेज नहीं देंदा। ओदा बंदोबस्त फिर सानू ही करना पैंदा सी। नाल बच्चियां नू जेज देना, नाल उन्हां नू सिर ते प्यार देना। बड़ियां रब ने इज्जतां दित्तियां ने, बड़े करम होए ने मौला दे। सारी जिंदगी पुत्र हर एक को चित किया है, मगर ये ज़हन में और दिल में रखा है कि रब है जो सबको चित कर दे। बंदे के वश की बात नहीं, बंदा सिर्फ नीयत अच्छी से चलता जाए तो रब फिर रिश्ते देता जाए। क्या कहने। और फिर बाऊ बेटे ए खुराक खा के लम्बे निशा पै जाते, इसका इस्तेमाल भी होता था। अरे वाह। वो 3000 तो निरे डांडी लगाता था मैं रोज। इसीलिए तो ब्रूस ली मेरी मेहनत से मुतासर था। वाह वाह वाह। क्या बात है। ऐसे दरवेश पहलवान जी का कद 5 फुट 7 इंच था, सीना 46 इंच चौड़ा, 50 साल कुश्ती लड़ी, मगर जिंदगी भर किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। उसके करम से जिंदगी में कुछ 100 पहलवानों को चित की है। पहली बारी 10 साल की उम्र में गया हूं कुलनास्ते, सैकड़ों पहलवान थे उस मुकाबले में, मगर रब ने मेहरबानी की, उस मुकाबले में 15 बेहतरीन पहलवानों में मेरा नाम आया 10 साल की उम्र में। फिर 17 साल की उम्र में उस दौर के बब्बर शेर पहलवान रहीम सुल्तानी आला रुस्तम हिंद, उनके साथ कुश्ती की और उनसे टाइटल हासिल किया। फिर 15 साल के अंदर अंदर उस वक्त के हर नामवर पहलवान को गिराया है। क्या कहने। बस फिर 400 पूरी दुनिया फिरे हैं, हर गोरे चिट्टे मोटे बड़े को गिराया है, बल्कि ऐलान किए हैं कई जगहों पे कि 5 मिनट जेड़ा सामने खलोएगा उन्हें 5 पाउंड इनाम देंगे। कोई नहीं खलोता। आज तुसी अपनियां गेमां छड्ड के अंग्रेजां मगर लगे हो, असी ते अंग्रेज खाड़े चो इंज छोड़ते हाँ जिवें तुसी निक्के मुंडे वाल गड्डी दी चाबी नहीं छोड़ते। फड़ पुत्र चल के हट्टी खोल, मैं आना। सारे पैसे मगर दौड़ रहे हैं, खाड़े वेले पड़े हुए हैं। खाड़ियां दे उत्ते नजर मारिए ते आ जुल्फी वर्गे पहलवान लंगोटे कस के लगे हुंदे ने। ओए एडा एडा पहलवान ते असी बकरा खा के ते दंदां च फेरदे हां।
मगर पहलवान जी अब के दौर में तो महंगाई इतनी हो गई है, पहलवान अपनी खुराक का खर्चा कहाँ से पूरा करे? वो नहीं पुत्र, महंगाई नहीं हुई, लापरवाही हो गई, अपनी परवाह ही छोड़ दी है आपने। दूजिया मगर लग पे किन्नी को महंगाई हो गई है। एक एक टब्बर होटल च 30 35 हजार बिल दे आंदा ते बालां दी अखां फेर विच बड़ी इन्ने दी खुराक घर उन्हां नूं खवाओ, बादाम रगड़ के पियाओ, बच्चियां नूं दसो साडा कल्चर की सी, बालां दी अखां बाहर आन, ओ किसे दे मत्थे लगन जोगे होण। वाह भलवान जी, हुण ते बाल सिर नूं तेल नहीं लाउंदे, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਫੜਾਣਾ, ਤੇਲ ਮਲ ਛੱਡਣਾ। ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੋ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ। क्या बात है पहलवान जी, जब तक सूरज चांद रहेगा गामा पहलवान तेरा नाम रहेगा। जी, और आप लोगों को यह मालूम है कि दी हिंदू अखबार में लिखा गया कि आज भी महाराष्ट्र में नौजवानों को यह तरगीब दी जाती है कि गामा पहलवान जैसा बने। ते साडी अपनी कौम दे बच्चे माइकल जैक्सन बनन टुरे ने, पाटियां पैंटां पा के फिरन डे ने, और गोडा विचों इंज बाहर वेखन दिया जिवें बेचारा कहन दे आ मैं मर गया जे मेरे ते तेल मलो। सदके जावा बब्बर शेर दे। खैर नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इलेक्शन तो 90 रोज में होने हैं, आईनी तकाजा है ये। तुम्हारे इस सवाल का तो एक ही जवाब है मेरे पास। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फरीद, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक शाह जी, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा कि तुमने बुलाया है प्रोग्राम में। मैं सोच ही रहा था कि कहाँ से बात की जाए कि आवाज़ जरदारी साहब तक पहुँच जाए। शाह साहब, अगर जरदारी साहब को आपने अपनी आवाज सुनानी है तो जरदारी साहब के साथ वाले सोफे पे बैठ के अपनी बात सुना दे, या फोन करके उनसे बात कर ले। यार वो फोन नहीं उठा रहे होंगे तो शाहजी बात कर रहे हैं ना। शाहजी आप उनको वॉइस मैसेज कर लें। यार पहले उनको अपनी बात तो मुकम्मल करने दें, आप लोगों ने अपनी दानिश झाड़ना शुरू कर दी है। जी शाह जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कहना ये चाह रहा था कि जरदारी साहब आप लोगों का प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं, ये भुट्टो तो मैं इधर बैठ के बात करता हूँ, वो जरदारी साहब की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। असल में मैंने आपको याद होगा वही निगरान वजीर आदम के हवाले से कोई बात की थी, उसमें मीडिया ने अपना लुच तल लिया था। जैसे ये चपल कबाब नहीं तलते, वाह वाह वाह, इसी तरह मीडिया लुच भी तल देता है। तो मेरे बयान के अंदर भी लुच तल दिया गया, तो वो जरदारी साहब उससे तो थोड़ा बहुत नाराज हुए। जाने दें इन बातों को, जरा बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। आपने कहा कि जो बिजली की फी यूनिट कीमत है, इसमें हुकूमत 15 रुपए फी यूनिट कम कर सकती है। पहली बात तो ये है कि जरदारी साहब कोई चीज भूलते नहीं है, वो वैसे दरवेश आदमी हैं, चुप कर जाएं तो अलहदा बात है, हर चीज उनको याद होती है। अच्छा, और दूसरा ये जो आपने बिजली का रिलीफ देने वाला बात की है, वो क्यों नहीं हो सकता है? हमने तो अपने लीडरों से, भुट्टो मरहूम से और बीबी शहीद से यही सीखा है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाना चाहिए। बिल्कुल जी। तो ये अगर निगरान हुकूमत चाहे कि ये रिलीफ दे आवाम को, तो ये क्यों नहीं दे सकती है? भाई IMF की शराइत हमारे दौर में भी हुआ करती थी, जी जी, इनके दौर में भी है। ये जो निगरान हुकूमत है, इनको चाहिए कि किसी तरीके से रिलीफ दे, जाके IMF से बात करें। अगर कोई उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है तो उनका गुस्सा ठंडा करें। शाह जी, कैसे गुस्सा ठंडा करें उनका? उनकी पसलियों में जाके यही करें। ये तुम्हें क्या पता है किस लिए इस बात में बोल रहे हो?
जो हुक्मरान है वो जानते हैं, जब उधर जाएंगे उनको पता चल जाएगा कैसे उनको खुश करना है। शाह जी ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਵਖੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ शाह जी मगर जो बात आप कह रहे हैं वो मामला इतना सादा नहीं है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने तो साफ कह दिया है कि कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, ये मुआहिदा हमें विरसे में मिला है और IMF से इस मामले के ऊपर बातचीत मुमकिन नहीं है। देखें, ये जो शमशाद अख्तर साहिबा बहन है हमारी, ये सिंपल खातून है, इनको बिल्कुल नहीं पता इस वक्त क्या हालत हुई है। वो तो IMF वाले कर्जा देने पे भी नहीं मान रहे थे, तो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने उनको जाके 3-4 लतीफे सुनाए, उन्होंने कर्जा दे दिया। अब जो हमारा मुल्क है वो लतीफों पे चल रहा है। तो शमशाद बहन को भी चाहिए कि 5-6 लतीफे याद करें अच्छे, तो वो IMF को जाके सुनाएं, वो रिलीफ दे देंगे। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ये जो बिजली का रेट है, इसकी जो कीमत है, इसमें उसी तरह कमी हो सकती है जैसे नैब के कवानीन में तरमीम हुई थी। जैसे 2 दिन में 52 बिल पास हुए थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात की है। मैं तो समझता हूँ निगरान हुकूमत इनके सुपुर्द कर देनी चाहिए। इनके सपोर्ट शाह जी। भाई अब तो लोगों को भी पता चल चुका है कि IMF को किस तरह तसल्ली देनी है। भाई IMF हर दफा यही करती है कि मैं ना मानूं, तो फिर हमारे वजीर आजम किसी ना किसी तरीके से जाके उसको मुना ही लेते हैं ना। कोई वजीर आजम लतीफे सुना देता है, कोई जाके IMF के सामने कर लेता है, कोई और कुछ नहीं तो उसको हंसाने के लिए ऐसे कर देता है। क्या कर रहे हैं शाह जी? भाई इस वक्त जो मुल्क की हालत है, इसी तरह की हरकतों से अब मुल्क चलेगा। अच्छा चले ये बताएं शाह जी कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक ये आपने क्या पेशगोई कर दी है? सभी कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आ रहे हैं, एक आप हैं जो ये कह रहे हैं कि मियां साहब नहीं आएंगे और मुमकिन है कि ऐन वक्त पर उनकी तबीयत खराब हो जाए। किसी वक्त तो ऐन वक्त पे होती है, किसी वक्त गैन वक्त पे भी हो जाती है। ये नवाज शरीफ के साथ ऐन गैन चलता रहता है। देखिए अक्टूबर कोई इतना दूर तो नहीं है, 1 महीना टप होते आगे अक्टूबर खुलोता है। तो आ जाने दो, अक्टूबर को भी देख लेंगे। जो मैं कह रहा हूं अल्लाह के फजल से वही बात होगी। अभी वो आने वाले नहीं है। अच्छा जी हाँ, अभी तो पूरे नून लीग की क़यादत अगर बैठ के इकट्ठे गाना शुरू कर देना, आ लौट के आजा मेरे बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तो उन्होंने फिर भी यही कहना है कि अपनी टेप रिकॉर्डर बंद करो, अभी मैं नहीं आ रहा। अभी तो ख्वाजा आसिफ साहब ये वाला चादर गले में डाल के गाना शुरू कर देना, पीछा मुड़ वे माइया तेरी लोड पे गई, पीछा मुड़ वे माइया तेरी लोड पे गई, पीछा मुड़ वे माइया। फिर भी नहीं वो आएंगे। इनकी टेप रिकॉर्डर के सेल खत्म हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, वो नहीं आएंगे। तो कब ठीक होगी उनकी तबीयत शाह जी? देखो मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत तो इधर के हालात की तबीयत के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा जब इधर के हालात की तबीयत उनकी तबीयत के मुताबिक होगी तो उनकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। शाह जी मगर इलेक्शन तो 90 रोज में होने हैं, आईनी तकाजा है ये। तुम्हारे इस सवाल का तो एक ही जवाब है मेरे पास। बाकी जहां तक इलेक्शन की बात है, वो तो पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है कि 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये आईनी तकाजा है, 90 रोज में होने चाहिए इलेक्शन। मगर होनी है कि नहीं उसका जवाब मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। शाह जी ये बताएं कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से? इस बच्चे ने वो मुरीद वाला सवाल किया है जो अपने मुर्शिद को जाके कहता है, मुर्शिद कोई बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही, कोई फूंक मारो औलाद हो जाए मेरे घर में। मुर्शिद ने पूछा कितनी देर हुई है शादी को? आगे से कहता है जी शादी तो अभी होनी है। बेटा इलेक्शन पहले हो लेने दो, वजीर आजम भी डिसाइड कर लेंगे।
नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ऑनलाइन ऐसी एप्स बन गई हैं जो कहते हैं जी कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके पैसे चंद महीनों में डबल ट्रिपल चड़प्पल कर देंगे। हाँ जी। और वो फिर चड़प्पल हड़प्पल करके चले जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक डबल शाह वाला स्कैंडल बना था, जिसमें वो था जी कि एक डबल शाह भाई साहब है, उसका नाम ही डबल शाह पड़ गया कि आप उसको पैसे दें तो वो आप कुछ दिनों में आपको डबल करके वापस देगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए उनको डबल शाह कहना शुरू हो गए। वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके गुनाह माफ फरमा दे। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बड़े हो रहे हैं। डिजिटल दौर है तो ऑनलाइन फ्रॉड तो होंगे अजीज। जी जी जी, ऑनलाइन ऐसी एप्स बन गई हैं जो कहते हैं जी कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके पैसे चंद महीनों में डबल ट्रिपल चड़प्पल कर देंगे। हाँ जी। और वो फिर चड़प्पल हड़प्पल करके चले जाएंगे। ये मुझे इसलिए याद आया कि मैंने एक खबर पढ़ी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ ताजर जो है ना जी, वो इस इन्वेस्टमेंट ऐप के हथे चढ़ गए और लुटे गए। जी 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 जी, मुझे इसी बात पे हैरानगी भी हुई, हल्की सी हंसी भी आई और ज्यादा रोना भी आया कि यार ताजर जो हैं वो तो पिट रहे होते हैं कि हम क्यों टैक्स दें, हमारी हक हलाल की कमाई, हम मेहनत मजदूरी करके खून पसीने पे हट्टी के ऊपर बैठ के 1.5 डब्बी सिगरेट पी के पैसे कमाते हैं, तो हम क्यों टैक्स दें? ते ओ ऐप नु पैसे दे के बेचारे लुटे गए। एक बात करने वाले, अब फ्रॉड हो ही इतने रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह। और वैसे लोग पता नहीं किस तरह फंस जाते हैं। वैसे तो किसी अक्लमंद मेरे जैसे अय्यी टाइप आदमी का कौल है कि फ्रॉड होता ही ये है जिसको अकल नहीं मानती। जब भाई बंदा अकल मान जाए कि ये फ्रॉड है तो फिर होना ही क्यों है। बिल्कुल ऐसी है। अब बात ये है कि ये जो मुख्तलिफ फ्रॉड इस मुल्क के अंदर धड़ाधड़ हो रहे हैं, जी जी, उसमें एक तो चलो ये भी है कि वो FIA जो है वो नहीं हाथ अच्छी तरह डालती, ये वो बेचारे अपने सियासी बंदियां ते हाथ पान दे चक्कर च टाइम पूरा कर जाते हैं। जी। मगर दूसरी तरफ ये भी जरा देखना चाहिए कि हम लोग भी बड़े लालची हो गए। सही। हाँ जी। देखो ना जरा गौरी साहब, हाँ जी, कि हमें कोई कहता है कि भाई जी इधर दियो पैसे तो डबल करके देना ते अही फटाफट फड़ा देने, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहिंदे कि भाई जी तुसी जे डबल करन जोगे तो तुसी अपने ही डबल कर लवो, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ 'ਚ ਥਾਂ ਮੁੱਕ गई है, अपने करो तुसी जाके डबल। हम फौरन मान जाते हैं, ऐसे ही है। और हम इस तरह लुटे भी बेशुमार जा रहे हैं, धड़ाधड़ लुटे जा रहे हैं। और ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ, हाँ जी, हाँ जी सर, ये बिल्कुल। कई दफा ऐसे इंटरनेट के ऊपर भी फ्रॉड हुए हैं। और लोगों को अब समझ जाना चाहिए, बस करो यार, लेना तो वड्डी ते ले लाइए ना, तो बंदा थोड़ा भाव करके ते लड़ भिड़ के सस्ता करा ले। लेकिन अजीजी वो कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और ज्यादा से ज्यादा की दौड़ में जो थोड़ा है ना वो बंदा उससे भी जाता है। हाँ जी। उससे भी जाता है। ये बेशुमार उत्ते थले फ्रॉड हो रहे हैं और लोग फिर नहीं समझ रहे। एक तो इनाम बड़े निकलते हैं लोगों के। एक दिन मैं घर गया तो मेरी परजाई कहती है मेरी गड्डी निकल आई है। अच्छा, वाह। मैंने स्कूटर की डिग्गी में से धनिए की गड्डी निकाल के उसे दी। मैं कह तेरी यह गड्डी निकली हांडी बना फटा। जुल्फी यार मेरे पास 1200 रुपए है, तू रख ले, कहीं मेरे से फ्रॉड ना हो जाए। 1200 1200 है तेरे को। करो फोन FIA। अजीजी मुझे भी एक आदमी कह रहा था 500 रुपया दे, मैं तुम्हें 1000 कर देता हूँ। अच्छा, मैं कहा तू 1000 पहले दे दे, फिर मैं तुम्हें 500 दे दूँ। बिल्कुल ठीक है भाई, तू जो 1000 करके देना है तो 1000 ना फड़ा दे, तेन विचों 500 दे देने वापस। या वो 500 भेज दे, अपने 500 अपने पास रख ले। हाँ, तू कल्ला 500 भेज दे, बड़ा है नहीं। अच्छा, ये देखो कि अब तो क्लासें शुरू हो गई हुई हैं ऑनलाइन जी। बकायदा। वो कहते हैं जी हम आपको समझाते हैं कि किस तरह बिजनेस करें, अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह आप लगाएं और किस तरह आप दिनों में अमीर कबीर हो जाएंगे। और
अच्छा उन्होंने बंदे भी रखे हुए हैं कई ऐसे। नेटवर्क है पूरा अजीजी। हाँ जी, जो आगे बताते रहते हैं जी हमारे साथ हुआ है जनाब, मैं 50,000 लाया सी ते हुण मैनू 2.5 लाख मिले जे, आ परसों मिले जे मैनू, कितने मिले यार? यानी फयूल उनके साथ मिलके फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं, और हम लोग फंस भी जाते हैं। बिल्कुल। अजाब तो ये है ना सबसे बड़ा कि फ्रॉडिये तो चलो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमें क्या हो गया हुआ है, हम किस लालच में और किस अपना नासभज में पड़ गए हुए हैं, बिल्कुल सही कहा। किस तेजी में पड़ गए हुए हैं। हम क्यों ऑनलाइन अमीर होना चाह रहे हैं, या किसी के पीछे लग के हम क्यों अमीर होना चाह रहे हैं? हम अपनी मेहनत मुशक्कत के पीछे लग के क्यों नहीं पैसा कमा? अजीजी भाई, जिस बंदे के पास 1000 2000 है, चलो उसका तो समझ आता है कि वो लालच में आ गया। जिसके पास पहले लाखों करोड़ है, फिर वो क्यों पंचता है इस लालच में? देखो ना यार, अलग करोड़ों क्या नहीं जानता उस बेचारे को, मगर उन्हें कितनी अच्छी मिसाल देती। चलो यार, वो कह तो सकता है करोड़ों नहीं है तो क्या हुआ, बोल तो सकता है। ये ते अल्लाह का शुक्र है, इन्हें करोड़ों कहता है। एक करी इन्हें परजाई को करोड़ ही मंगी है रोटी खाने, क्यों करोड़िए दे मुंह च फस गए, इंजी करदा रहा किन्नी देर, और परजाई ने उठ के फिर इहदे लक च चमचा मारिया ते इहदी करोड़ी निकली। अजीजी मुझे तो वैसे ही ऑनलाइन से डर लगता है, इसलिए मैं रेलवे लाइन के पास रहता हूँ। सही गल है, जिहदी समझ नहीं आनी असीं उस लाइन ते क्यों चढ़ीए? रेलवे लाइन ते चलो बड़ी देर दे वेखण डए। वाह वाह वाह, लालच ने मार दिया। मतलब आंखें खुल जानी चाहिए। अब तो मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक IDA के नाम से एक ऐप शुरू हुई थी, वो भी इसी तरह की इन्वेस्टमेंट, ये वो भी फ्रॉड हो गया। ये गुजरांवाला साइड ना, जेलम गुजरात, इधर के लोग लुटे गए थे बहुत। और ये जो इतने तेज लोग हैं, ये इनको पता है कि खवातीन हैं जो बेचारी हमारी माएँ बहनें बेटियां, वो खामन से चुप के कुछ ना कुछ पासंदाज कर रही होती हैं। उनके ज़हनों में फंसा होता है कि बेटियों ने ब्याह जाना है, इनकी जहेज के लिए, इनके जेवर के लिए मैं कुछ जोड़ूं। अब वो खामद को बता भी नहीं रही होती, और ये ऐसे बेगैरत किस्म के हैं ये फराडिये, ये घरों तक पहुंच गए हैं इंटरनेट के जरिए, ऐप के जरिए। बिल्कुल। ये फिर उन खवातीन को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। वो बेचारी भी कहती हैं कि पता नहीं पैसे दुगने चुगने हो जाएंगे, चलो वो खामद से पूछे बगैर लुक लगा के तो इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं। फिर बेचारी रोटी अगे रख के ना खामद ते चुप करके बैठी होंदी। खामद पूछी जाता, खैर तुसी रोटी मंगी दे छड्डी हो, चुप क्यों है? कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। मैं को अपने पेकियां नूं नहीं भी याद करदी, तुसी रोटी खाओ। आज तक ते तू कदे चुप बैठी नहीं, गल की है? हुण चुप भी ना बईए, जे बोलीए ते तां भी तुसी गल्लां करदे हो, ते जे चुप रहिए ते तां भी तुसी गल्लां करदे हो। आज तो बाद में रहना ही चुप है, हुण ते मैं इंटरनेट भी नहीं वेखना, मैं रहना ही चुप। वाकई में बेचारी मासूम खवातीन घरों में बैठी, और ये अब खातून हो या मर्द हो, खुदा वास्ते ये अब देख ले, ये समझ जाएं कि ये फ्रॉड ही है सारा। वो लोग असल में उन्होंने इतना अच्छा नेटवर्क बनाया होता है, ज्यादातर ये आउट ऑफ कंट्री ना जी बैठ के काम कर रहे होते हैं, फिर उन्होंने वो बंदों को साथ मिला लिया होता है। बल्कि मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि मैंने तो भाई जी पैसे जितने लगाए थे मुझे तो डबल करके तो चंद घंटों के बाद ही मिल गए थे। यार वाह वाह वाह, तेन चंद घंटे बाद मिल गए ने, तू की करने ने, मैंने दे दे। अजीजी, मैं तो एक बात कहता हूँ कि इजी मनी बिल्कुल भी नहीं होती है। यानी जो भी पैसा आता है वो मेहनत मशक्कत के बाद आता है, इसलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आसान पैसे के पीछे ना भागें। जो पैसे उनके पास हैं, फ्रॉड के जरिए उसको बचाएं और किसी नुकसान में आने से बचें। वो नहीं, मेहनत करके कमाना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है जी। ये जो फरीद साहब ने वास्कट इतनी प्यारी पहनी हुई है, ये मेरा ख्याल है ले लिया था घा बेचते रहे हो तुसी, क्योंकि हल्का हल्का भी चुका नजर आ रही है। अजीजी फ्रॉड तो ऐसा हो रहा है, एक लड़का ना लड़की की आवाज निकाल के ना गोगे को फोन करता था। अच्छा। गोगा फिर कई दिन फूलों वाला सूट लेके उस लड़की को ढूंढता रहा। आखिर लड़की ने मेरी फिर फूलों वाले सूट का आप ही कुर्ता सवाल है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात,
जाहिलों का तरीका यह है कि जब उनकी दलील मुकाबिल के आगे नहीं चलती तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।